नमस्कार साथियों, आज का विषय है मिड डे मील कार्यक्रम के संबंध में। तो साथियों, विभाग के द्वारा ये आदेश हो गया है कि अब पहले की भांति सभी राजकीय विद्यालयों में मिड डे मील कार्यक्रम फिर से शुरू किया जाए। तो इनकी आगे तिथि है, ये 9 मार्च से सुचारू रूप से शुरू करना है। तो साथियों, इनके संबंध में आज आपको मुख्यतः 2 बिंदुओं पर मैं चर्चा करूंगा। तो पहला यह बिंदु है जो आप स्क्रीन पे देख रहे हो, और यह मेरे पास में एक आदेश है। इसमें है कि विद्यालयों में मध्याह्न भोजन व्यवस्था सुचारू रूप से संचालित करने के क्रम में यह भारत सरकार के द्वारा ये आदेश जारी हुआ है कि 9 मार्च से सभी विद्यालयों में गर्म भोजन उपलब्ध करवाया जाना है। इस संबंध में आपके द्वारा समुचित व्यवस्था कर ली गई है और गर्म भोजन उपलब्ध कराने के लिए खाद्यान्न, गेहूं, चावल के अतिरिक्त कुकिंग कन्वर्जन राशि आवश्यकताएं भी रहेगी। अगर यहाँ एक मुख्यतः मैं आपको बात करता हूँ, अगर मिड डे मील सुचारू रूप से चलाने के लिए आपके विद्यालय के जो पोषाहार का बजट है, अगर कुकिंग कन्वर्जन राशि आपके पास में उपलब्ध नहीं है, तो क्या आप 9 मार्च से यह मिड डे मील कार्यक्रम शुरू करोगे या नहीं? तो दोस्तों, यहाँ अपने को करना है, चाहे कुकिंग कन्वर्जन राशि नहीं भी है तो भी शुरू करना है। तो कहाँ से करोगे? इसके समाधान के लिए इस आदेश में यह बताया है कि आप उपयुक्त दिशा निर्देश के क्रम में विद्यालय में उपलब्ध किसी भी निधि से राशि का उपयोग कर मध्याह्न योजना का निर्बाध संचालन जारी रखा जाए एवं तत्पश्चात उपयोग की गई धनराशि को मध्याह्न भोजन के लिए निधियां प्राप्त होते ही उसकी पूर्ति कर दी जाएगी। यानी आपको जिस निधि से आपकी राशि आपके बजट में है, उपलब्ध है, उसी राशि को आप कुकिंग कन्वर्जन में डाल करके 9 मार्च से यथावत रूप से आपको गर्म भोजन व्यवस्था की विद्यालय में शुरू करना है। चाहे आपके पास में बजट किसी भी निधि से हो, आप पहले खर्च कर दीजिए, फिर आप उसी राशि को कुकिंग कन्वर्जन में परिवर्तन करके उसमें आप वाउचर लगवा दीजिए या जमा करवा दीजिए। तो आपको 9 मार्च को कैसी भी स्थिति में 9 मार्च को भोजन की व्यवस्था विद्यालयों में शुरू करना है। तो यह उस निधि से राशि लेने के लिए आपको विद्यालय में आपका जो एसएमसी का प्रस्ताव रजिस्टर है, उसमें एक प्रस्ताव लेना होगा कि हम इस निधि से ये बजट कुकिंग कन्वर्जन के लिए उपयोग ले रहे हैं। आपको एक प्रस्ताव ले लेना है एसएमसी के द्वारा, और उस राशि का आप इस मिड डे मील योजना में खर्च कर सकते हो। और जब राशि प्राप्त हो जाए मिड डे मील योजना के लिए, तो उसमें आप पुनः परिवर्तित कर सकते हो, उसकी प्रतिपूर्ति कर दी जाएगी। इसके संबंध में तो ये था। दूसरा बिंदु है मेरे पास में कि मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत कुक कम हेल्परों हेतु जो दिशा निर्देश दिए हैं कि प्रत्येक विद्यालय में या उस विद्यालय के नामांकन के अनुसार कुल कितने हेल्परों की आवश्यकता होती है, कितने नामांकन पर कितने कुक कम रख सकते हैं। तो इसके संबंध में विभाग द्वारा एक आदेश जारी हुआ है, वो भी मैं आपको पढ़ करके बता देता हूँ। दूसरा इसमें यह है कि मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत कुक कम हेल्परों हेतु दिशा निर्देश। उपरोक्त विषय अंतर्गत निवेदन है कि मिड डे मील कार्यक्रम के अंतर्गत जिले के समस्त विद्यालयों में दिनांक 9 मार्च 2020 से पूर्व की भांति दिनांक 14 मार्च 2020 से पूर्व की स्थिति के अनुसार विद्यार्थियों के मध्यांतर में गर्म भोजन उपलब्ध कराने हेतु निर्देश जारी किए जा चुके हैं।
कोरोना वायरस कोविड-19 के दौरान विद्यालयों में नामांकन में वृद्धि हुई है, अतः नामांकन के अनुपात में को कम हेल्परों को निर्धारित मानदेय 1452 रुपये प्रति माह लगाया जाना सुनिश्चित करावे। इस हेतु विद्यालय की एसएमसी एसडीएमसी का प्रस्ताव लेकर लगाया जावे। कुक कम हेल्परों के अभाव में विद्यालय में गर्म भोजन यानी मिड डे मील नहीं बनाया गया तो समस्त उत्तरदायित्व संबंधित संस्था प्रदान का रहेगा। प्रस्ताव की एक प्रति मुख्य ब्लॉक शिक्षा अधिकारी को उपलब्ध करवाई जावे ताकि राशि मांग पत्र में उक्त कुक कम हेल्परों को सम्मिलित किया जा सके। कुक कम हेल्पर हेतु नामांकन इस प्रकार है। तो यानी दोस्तों ये कहा है कि कोविड जो काल चल रहा था उससे पहले जिस स्थिति में मिड डे मील कार्यक्रम चलता था उसी भांति के अनुसार ये पुनः शुरू करना है और प्रत्येक माह का 1452 रुपये है प्रति कुक कम हेल्पर के अनुसार में। अगर आप नया लगवाना चाहते हो तो एसएमसी में एक प्रस्ताव लेना होगा आपको, एसएमसी या एसडीएमसी में, और प्रस्ताव लेकर के आप नए कुक कम हेल्पर की नियुक्ति कर सकते हो और उसकी एक प्रति आपको सीबीओ कार्यालय में जमा करवानी है ताकि उसी के अनुसार उसका मानदेय दिया जाए। अब बात आती है कि कितने विद्यालयों में जो नामांकन की स्थिति है, कितने नामांकन पर कुक कम हेल्परों की संख्या कितनी होगी। तो इसके अनुसार मैं आपको बता देता हूं कि 1 से 50 तक जिस विद्यालयों में नामांकन है तो वहां कुक कम हेल्पर की संख्या होगी 1। अगर 51 से 150 तक 150 51 से 150 तक है तो 2 और 151 से 400 तक की नामांकन है तो वहाँ 3 कुक कम हेल्पर होंगे। अगर 401 से 550 तक है तो वहाँ पर होंगे 4 और 551 से 700 तक है तो वहाँ संख्या होगी 5। इस प्रकार आप कुक कम हेल्परों की नियुक्ति कर सकते हो एसएमसी के अनुसार। एसएमसी चाहे तो लगवा सकते हैं नए कुक कम हेल्परों को। उसका प्रस्ताव सीबीओ ऑफिस को एक कॉपी भेजनी होगी, उसी के आधार पे ही उनका मानदेय तय होगा और वो देंगे। अगर इससे अधिक की संख्या है तो प्रत्येक 150 विद्यार्थियों पर अतिरिक्त एक कुक कम हेल्पर की नियुक्ति की जा सकती है। तो दोस्तों इस प्रकार आप नए कुक कम हेल्पर अपने विद्यालय में लगवा सकते हो और ये इनका पूरा प्रस्ताव और पूरा इनका एस्टीमेट बताया हुआ है। यहाँ कुक कम हेल्पर लगवाने का पूरा प्रस्ताव एसएमसी सर्वोपरि है, उनके द्वारा किया गया या उनके द्वारा जो लगवाया गया कुक कम हेल्पर वो ही मान्य होगा और उस एसएमसी रजिस्टर में प्रस्ताव लेना अनिवार्य है और उसकी एक कॉपी सीबीओ ऑफिस को भी देना ज़रूरी है। धन्यवाद दोस्तों।